ना, तो ये हमने एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया, हॉरिजेंटली, आई थिंक सबको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया, तो ये पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से, ये पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा ऐसे। ठीक है, तो फिर वापस ले जा रहा हूँ, यानी पार्टिकल इस तरह, इसको पाथ को पैराबोलिक पाथ कहते हैं, ऐसे, ये पार्टिकल ऐसे। सपोज सबसे इजी वाला केस मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, इसको हॉरिजेंटली मैंने थ्रो किया है, तो सपोज करो इसकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, उस हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ हम ले लेते हैं, कोई भी वेलोसिटी ले सकते हैं, ये इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एरो दिख रहा होगा, ये इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। ठीक है, सो इस हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वैल्यू मान लो, let's take it 10 meter per second, या you can take anything 10 meter per second, पहले भी एग्जांपल में ली थी, कुछ चेंज भी कर सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड लेते हैं, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और ये है ना, ठीक है, ये मैंने अलग ले लिया, ये थोड़ा सा 5 मीटर पर सेकंड है, वेट, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज दिखा था उसने, इसका मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट, अब मैं तुम्हें समझा सकता हूं, इसको हटा दो, अब जब बॉल यहां से यहां जा रही है, देखना बॉल यहां से यहां जा रही है, ऐसे जा रही है बॉल, तो ड्यूरिंग द मोशन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ध्यान से देखना, कल भी बताया था मैंने, मेन लॉजिक क्या होगा, फिर वापस मैं यहीं पे ले गया, इसकी ड्यूरिंग द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे ड्रॉ, तो चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो, इस तरह से लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में बात करनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, अब स्क्रीनशॉट को मैं किनारे रख देता हूँ, कभी यूज करूंगा, कोई पुराना वाला ले आता हूँ, तो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, पुराना वाला आ गया, चलो ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब अगर वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, डिफरेंट लोकेशन पे वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने डिस्कस कर ली, इसको सिलेक्ट करके वेट अ सेकंड ना, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अब हम इसकी वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, तो वर्टिकल वेलोसिटी में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है, अगर इसको वर्टिकली देखोगे तो वर्टिकली ऐसे मूव करेगा, मतलब दोनों का जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल इस तरह से मूव करेगा, मतलब ऐसे जो टोटल मोशन है, ऐसे टोटल मोशन है, ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन ऐसे, और वर्टिकली कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। अब इसके वर्टिकल मोशन पे कंसंट्रेट करते हैं वर्टिकल मोशन पे कंसंट्रेट करते हैं, वर्टिकल, इसकी खाली वर्टिकल मोशन को अगर ध्यान से देखोगे, इसको मैं अपने ऐसे बनाऊंगा, तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फिर वर्टिकली यहां पर गया, तब इसकी कुछ वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, है ना, फिर ये आगे जाएगा, इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज कर जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, फिर ये आगे जाएगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन आगे जाएगा, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी और इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, ये वर्टिकल वेलोसिटी और इंक्रीज कर जाएगी। तो आई थिंक मैं तुम्हें समझा पाया कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोशन होगा, तो मैंने पूरी कोशिश की कि
जितना भी ग्राफिक्स की हेल्प से हो उसको समझा पाऊँ। तो अब मैं अपनी असली चीज़ पे आ जाऊँगा कि कैसे कॉपी पे कैसे करते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। अब मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ और सवाल के तरीके से समझाता हूँ। तो अब मैं बना लेता हूँ एक ट्रैक बना लेता हूँ। जस्ट आई विल मेक अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन हो जाए। जितना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतना बढ़िया तो हमें समझ में आएगा। ये पूरा पैराबोलिक ट्रैक है, आधा मैं मिटा दूंगा। इसका जो पूरा ट्रैक बनाओगे वो ऐसे बनेगा। मैं अभी आधा मिटाता हूँ। हॉरिजॉन्टली मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया इस तरह से। सो दिस इज माई रबर। ये ऐसे अप्रोक्सीमेट सीधा वर्टिकल नहीं होगा, एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं होगा, कुछ एंगल पे आएगा। और इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, वो डिपेंड करेगा। यस, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इस तरह का ट्रैक होगा। और पार्टिकल को हमने फेंका, पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दी। तो स्टार्टिंग में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इधर है, ठीक है। पार्टिकल की अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो वो कांस्टेंट रहेगी, यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और वो 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। उसमें तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये वेक्टर से दिखा रहा हूं। ये जो येलो वाला वेक्टर है इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं। इसकी लेंथ 5 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेंटीमीटर ले लो, वो 5 मीटर पर सेकंड होगा। एंटायर मोशन में 5 सेकंड रहेगा। इसको वेक्टर को चाहो तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि पूरा 5 मीटर पर सेकंड है। तो येलो वाला पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब कैसे तुम्हें कॉपी पे बनाना है, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव कर ऐसे दिखा सकते हो, और फिर फाइनली ऐसे दिखा दिया। फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूं। मतलब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सपोज करो ये डिस्टेंस अगर x के बराबर है, तो वही डिस्टेंस यहां भी ले लो। लेट मी चेंज द कलर कुछ। वही डिस्टेंस यहां से यहां तक x हो जाएगी। ये x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो x का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। x को अलग से सॉल्व करना है, y को अलग से सॉल्व करना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। y को अलग से सॉल्व करना है। अगर y डायरेक्शन में देखेंगे, मैं कलर चेंज करता हूं। y डायरेक्शन में इनिशियल वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टली फेंका है तो, अगर एंगल पे फेंका है तब ऐसा नहीं होगा। अभी एंगल से फेंकने वाला केस लूंगा, ये सबसे सिंपल वाला केस दे रहा हूँ। हॉरिजॉन्टली फेंका है तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल फेंकने में। अगर एंगल पे फेंकोगे तब जीरो नहीं होगी, तब हम देखेंगे। एंगल पे ऐसे भी फेंक सकते हैं, कोई आदमी एंगल पे ऐसे भी फेंक सकता है और एंगल पे ऐसे भी फेंक सकता है। तो अभी हमने इसको एंगल पे नहीं फेंका है, तो एंगल पे फेंकने वाला केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखूंगा, स्टेप बाय स्टेप करूंगा। जैसे समझ आएगा नहीं समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, है ना, ठीक है। जैसे ही समझ आएगा और नहीं समझ आएगा उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। नाउ सो ये वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब मैं अगर वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेक्टर से दिखा रहा हूं। फिर ये पार्टिकल यहां पे आएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, और अर्थ की सरफेस के पास कोई भी मोशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है और उसकी वैल्यू g होती है। और कुछ लोग g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। मैंने इसको पहले भी बताया था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की, हाँ, एक्सेलरेशन माइनस में नहीं आएगा। हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी प्लस माइनस तो मैंने लिया नहीं, अभी तो दिखा रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तुम्हारे सवाल का आंसर पहले ही देता हूँ कि एक्सेलरेशन माइनस में वो बात की बात है
क्योंकि एसेलेरेशन माइनस में तब होगा जब मैं नीचे की तरफ माइनस लूंगा। अभी मैंने नीचे की तरफ माइनस नहीं लिया है। एसेलेरेशन माइनस में तब होगा जब मैं ये कहूंगा कि ऊपर जो कुछ है वो प्लस है और नीचे जो कुछ है वो माइनस है। ठीक है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि नीचे जो कुछ है वो प्लस है, ऊपर जो कुछ है वो माइनस है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर तुम्हें शुरू में कंफ्यूजन से बचना है तो ठीक है, ऊपर जो प्लस है नीचे माइनस है, मगर ये तुमने लिया हुआ है, ये तुमने लिया हुआ है, तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर तुम नीचे प्लस ले लो ऊपर माइनस ले लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक नियम है कि एक तरफ पॉजिटिव लेना है, दूसरी तरफ नेगेटिव लेना है। किधर पॉजिटिव लेते हो किधर नेगेटिव लेते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी ने नीचे पॉजिटिव माना है तो जी पॉजिटिव होगा, अगर किसी ने नीचे नेगेटिव माना है तो जी नेगेटिव होगा। ठीक है, तुमने किधर माना है, तो फिलहाल तुम मेरा मानना चाहते हो तो जी नेगेटिव होगा। अगर तुम जी नेगेटिव तभी होगा जब तुम नीचे नेगेटिव मानोगे। ठीक है, तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। खैर, तो ये जो पार्ट, इसका जो वर्टिकल मोशन है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका पाथ पैराबोलिक होता है, वो सब हम बात कर लेंगे, तो इन्फॉर्मेशन की चीज़ है। कैसे टैकल करते हैं वो देखो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है पार्टिकल। अगर इनिशियली दिखाओगे तो इनिशियल कुछ भी नहीं दिखाओगे, तो इनिशियली मैंने दिखाया, यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाता हूँ, इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं दिखाएंगे। फिर यहाँ पर थोड़ी सी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, फिर और दिखाओगे तो यहाँ पर और वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी और बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें कोई और लोकेशन दिखानी है, अगर कोई और लोकेशन दिखानी है, आप सपोज करो ये लोकेशन दिखानी है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल उतनी ही रहेगी। हॉरिजॉन्टल तो 5 मीटर, हॉरिजॉन्टल तो आंख बंद करके 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, फिक्स रहेगी। हॉरिजॉन्टल में दिमाग मत लगाना। वर्टिकल बस बढ़ रही है, वर्टिकल ऐसे अभी थोड़ी बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अभी कम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर ड्रॉ करोगे, मैं पूरा बेसिक से ढंग से बता रहा हूँ अच्छी तरह से, यहाँ पे भी ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल में दिमाग नहीं लगाना है। वर्टिकल और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। ठीक है, वर्टिकल और इससे ज़्यादा होगी। ये जो वेलोसिटी है ये ऊपर वाले से ज़्यादा होगी, नीचे वाले से कम होगी। यहाँ पर डायग्राम का मतलब होता है, ऐसे आंख बंद करके किसी को एरो नहीं बनाने हैं। तुम ये मत समझना कि आंख बंद करके ये किसी ने बिना दिमाग लगाए एरो बना दिया। फिजिक्स में जो डायग्राम बनता है वो उसमें दिमाग बहुत खर्च करना पड़ता है, दिमाग के साथ बनता है, ऐसे कुछ भी नहीं बना सकते हो। ठीक है, तुम एरो देखना यहाँ पर यहाँ के एरो मैंने बराबर लेंथ के बनाए हैं, क्योंकि सब जगह वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। वो चीज़ तुम्हारी कॉपी में आनी चाहिए। एक्चुअली मैं डाउट क्लास में डिस्कस करूंगा, कई बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, मैंने होमवर्क का प्रिंट लेने को भी बोल दिया है, प्रिंट आउट लेने को। या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि तुम होमवर्क कॉपी ही बना लो। तो अगर मतलब जैसे तुम अलग अलग पेजेस में करते हो, रफ पेजेस में, तो प्रिंट ले लो, प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई सिंगल कॉपी में करता है तो वो भी चलेगा। तो एक बच्चे ने बोला कॉपी नहीं चलेगी, तो कॉपी चलेगी, कोई बात नहीं, कॉपी चलेगी। मतलब एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, एक सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए क्योंकि हार्ड कॉपी तुम्हारे होमवर्क की खो जाए तो सॉफ्ट कॉपी का है। और याद रखो ये होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं जो बताऊंगा, मैं जो लिखवाऊंगा वो तो अपलोडेड है, वो तो जो तुम करते हो वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं डाउट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा कि कुछ बच्चे जो हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कुछ बेसिक सी मिस्टेक कर रहे हैं, भले ही बाद में सही हो, बाद में सही करो, मगर जहाँ पे वेक्टर लगाना है, कहाँ पे वेक्टर लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ये बेसिक मिस्टेक पे बहुत ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर अगर तुमने ये जो पीले वाले वेक्टर हैं ये अगर अनइक्वल लेंथ के बना दिए तो मेरे हिसाब से वो गलत हो जाएगा, या हरे वाले वेक्टर अगर बराबर लेंथ के बना दिए तो भी गलत हो जाएगा, तो शुरू में ही गलत हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि तुम्हें फिजिक्स नहीं आती है, तुम किसी तरह से एडजस्ट करके आंसर ला रहे हो। ठीक है, तो डायग्राम पे बहुत ध्यान दो। देखो इतनी लंबी क्लास हुई, मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया, तो यही आ गया तो बस हो जाएगा। अगर ये किसी को समझ में आ गया तो सवाल तो वो आंख बंद करके कर लेगा, सवाल करना कोई मुश्किल नहीं है। इस हरे वाले को अगर मैं अलग से दिखा दूं, मतलब इस जो बॉल मैंने हॉरिजॉन्टली फेंकी है, हवा में ऐसे फेंकी है, उसके मोशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो उसका हॉरिजॉन्टल मोशन है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और एक वर्टिकल मोशन है। एक हॉरिजॉन्टल मोशन है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और एक वर्टिकल मोशन है। तो वर्टिकली उसका मोशन है, तो अगर वर्टिकल मोशन इसका दिखाऊं तो इसका वर्टिकल मोशन दिखाऊंगा, मैं ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूँ, आई थिंक इट विल। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है, खाली वर्टिकल को ऐसे दिखा रहा हूँ, इसी पीली वाली वॉल को वर्टिकल दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे लाइन देखो, बार बार तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। एरो की लेंथ देखना, एरो की लेंथ उतनी ही होगी, मैं सिर्फ समझाने के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आए। बाद में तुम समझ में आने के बाद शॉर्ट में भी कर सकते हो।
आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा मगर फिर भी चलेगा। मैं इस साइड भी दिखा सकता हूँ, वेट एक सेकेंड, मैं इस साइड भी, ये मैंने समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ डायग्राम से, काला पीला नीला सब जो है ना। फॉरेन की एक्चुअली मैं बुक्स की बात करूँ, तुमने मैंने कई बार बोला है कि बुक्स जो है वो बेकार है, तो तुम ये सवाल भी पूछ सकते हो कि आप मेरे टाइम में तो इंटरनेट भी नहीं था, मैंने कहाँ से सीखा, मैंने तो बुक्स ही पढ़ी होंगी ना, बुक्स से ही सीखा होगा। तो रियल में बता दूँ सच में कि जो फॉरेन की बुक्स आती हैं, फॉरेन की बुक्स कुछ आती थी उस समय, अब ज़रूरत नहीं है, अब तो मतलब ये लाइव ही हम तुम्हें इतना बताते हैं। फॉरेन की बुक्स में कुछ किताबें जैसे रेस्लिक हैलिडे वगैरह हुआ करती थी, इंग्लिश में होती थी, और मेरा हिंदी मीडियम था। इंग्लिश में मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, मगर उसमें डायग्राम इतने अच्छे बने होते थे, इतने लाइव बने होते थे कि खाली डायग्राम देख के ही समझ में आता था। किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली डायग्राम से समझ में आ जाता था कि क्या हो रहा है। तो डायग्राम को तुम यहाँ भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, इधर आसान रहेगा। इधर मैंने वेलोसिटी बढ़ाई, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तुम बार बार नहीं करोगे, मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि ये पार्टिकल इस तरह बिहेव करेगा कि ये पार्टिकल ड्रॉप किया है, ऐसे। और एक बार ये बना दिया तो कोई भी सवाल तुम हल कर सकते हो, कोई भी सवाल, बस हो गया। अब मैं इसके ऊपर कुछ भी बनाऊं, ये पूरा हो गया। मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल वाइड ट्रैक पे चलेगा वो हॉरिजेंटली ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन कर रहा है, उसका हॉरिजेंटल मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होगा, और वर्टिकल मोशन में लगातार उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ये लॉजिकल है। बाकी तुमने पढ़ा होगा या बाकी जो लोगों से सुना होगा, जो बाकी टीचर्स भी है कहीं पढ़ा रहे होंगे, वो तो इसके फार्मूले बनाने शुरू कर देते हैं बिना बेसिक क्लियर किए हुए। अगर तुम्हें ये दो चीज़ें पता है तो तुम कोई भी कभी भी फार्मूला नहीं कहते उसको, मैं फार्मूला बार बार नहीं कहता हूँ, रिजल्ट बनाने शुरू कर देते हैं। रिजल्ट को एक तो वो एक गलती करते हैं, रिजल्ट को फार्मूले कहते हैं, वो फार्मूले है ही नहीं, वो रिजल्ट है। रिजल्ट के भी रिजल्ट है ना, इसमें जो आएगा वो रिजल्ट के आगे का रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट का भी रिजल्ट है, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस एटी एक रिजल्ट है। अगर उसको यूज करके कुछ निकालोगे तो रिजल्ट से रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। फॉरेन वाले साइंस में इस चीज का इंडियन का बहुत अपोज करते हैं कि वो लोग रिजल्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर फॉरेन में किसी फॉरेन वाले का, फिजिसिस्ट वाले का वो कमेंट देखोगे, कहेगा ये तो सोल्यूशन ही नहीं है, ये तो रिजल्ट तुमने लगा दिया, ये गलत है एकदम, सॉल्व ही नहीं कर सकते, रिजल्ट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। खैर, हमारे यहाँ कंपटीशन है, जेई नीट है, तो हमें कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है टाइम बचाने के लिए, है ना, क्योंकि हर चीज़ अगर बेसिक से सॉल्व करोगे तो लंबी हो जाएगी। तो मगर खैर, आई थिंक तुम्हें ये समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन डालता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, ये बेसिक पूरा क्लियर। एक चीज़ और आखिरी में बताता हूँ, लास्ट चीज़, लास्ट कंसेप्ट है ना, लास्ट चीज़, इसमें मैंने कंपोनेंट करना सिखाया। तो नेट वेलोसिटी तुम ऐसे बना लोगे हर जगह। अभी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा, नेट वेलोसिटी कैसे बना लोगे, रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगी, कहीं भी रिजल्टेंट बना लोगे, और रिजल्टेंट वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी, वो मैंने एग्जैक्टली फेयर नहीं बनाया, रिजल्टेंट वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी। तो फिलहाल मेरे पास कलर है, तो मैं कलर से प्रॉपरली दिखा रहा हूं। तुम अगर इतना करोगे तो सही है, मतलब जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा। तो ये, और मैंने कंपोनेंट करना, रिजल्टेंट निकालना तुम्हें अच्छी तरह से सिखाया। बस ये हो गया पूरा। एक्चुअली मैं प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने खत्म कर दिया। अब मैं सिचुएशन को एक्सप्लेन कर इसी बेसिक कंसेप्ट पे सवाल करूंगा, हर सवाल में यही चीज लगाऊंगा। कोई रिजल्ट डिराइव करना है तब भी यही चीज लगाऊंगा, हर जगह में ये लगाऊंगा। जिस बंदे ने इसको पकड़ लिया उसको सब समझ में आ गया, सारी समझ में आ गया। तो अब अगर मैं सवाल लूँ इसका, तो सवाल मतलब तुम आंसर तुम्हें बोलना ही पड़ेगा जो भी है ना। अगर अलग अलग तरह के सवाल ले सकता हूँ जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस डायग्राम को मैं छेड़ता नहीं हूँ, मैं अगले पेज पे चलता हूँ, है ना। मैंने पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकंड से फेंका था, मैंने पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकंड से फेंका था, ठीक है। मैंने पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकंड से फेंका था। कोई गेमिंग वर्ल्ड वाला कौन है भाई, तरुण का गेमिंग वर्ल्ड। ये गेमिंग वर्ल्ड किसका, नाम से करो वरना मैं बाद में एडमिट नहीं करूंगा। समवन वांट्स टू ज्वाइन इन मीटिंग, ये कौन है भाई गेमिंग वर्ल्ड, कोई बच्चा है जरा बताना, ये गेमिंग वर्ल्ड वाला कौन है, कौन बच्चा, इसका नाम क्या है। बाकी सब नाम से, ये गेमिंग वर्ल्ड से है ना, जरा कमेंट करना कोई। ये तरुण का गेमिंग वर्ल्ड कौन है, क्या नाम है इसका, तरुण शिवपुरम, अच्छा ओके। इसको ये लेट आया,
ओके, समवन वांट्स टू जॉइन द मीटिंग, यस लेट, चलो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इन लोगों का छूट जाता। ओके नाउ, ओके आई थिंक मैंने सब बता दिया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन चढ़ाना है। तो पहले तो मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ, वही वाला सेम वाला क्वेश्चन लेता हूँ कि पार्टिकल को मैंने टॉवर से, आई थिंक इस टॉवर को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कमांड सी, आता हूँ नेक्स्ट पेज में, कमांड वी। तो टॉवर से मैंने, अब मैं पूरा डायग्राम इतना नहीं, ये बेसिक ब्लूप्रिंट डायग्राम हो गया है ना, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा। पार्टिकल को मैंने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है, पार्टिकल को मैंने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ठीक है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, तुम लोग कमेंट आंसर कर सकते हो या बता भी सकते हो। पहला क्वेश्चन है, साइड में लिख रहा हूँ, एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा। अब मैं क्वेश्चन कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 यहां पर ले लो, जब फेंका तब मैंने टाइमर ऑन किया, ऑब्वियसली मैंने टाइम के बारे में बहुत डिस्कस किया है, मेरे घड़ी का टाइमर था, मैंने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया और टाइमर ऑन किया। एक चीज समझ लो, प्रैक्टिकली ये चीज करना बहुत मुश्किल है, तुम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं समझते हो, मगर आगे मैं दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली इसको, अच्छा मैंने तरुण को, अच्छा प्रैक्टिकली ये चीज करना मुश्किल काम है, इसको भी फील कर लो कि एक चीज को फेंकना और उसी समय टाइमर ऑन करना, ये देखो उसमें टाइम गैप होगा, तुम किसी चीज को फेंको और टाइमर ऑन करो एक साथ, जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल कुछ सिग्नल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो कभी मैं तुम्हें एक लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, यहाँ पर हम थियोरेटिकली न्यूमेरिकल में तो बहुत इजीली कह देते हैं कि पार्टिकल फेंका और टाइमर ऑन किया, मगर प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। खैर अभी तो फिलहाल हमें सवाल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, तुम जो आंसर दोगे वो आई कैप जे कैप में दोगे, और मैं बता चुका हूं कि फॉरवर्ड जो है वो प्लस आई कैप होगा, है ना, फॉरवर्ड प्लस आई कैप होगा, और बैकवर्ड माइनस आई कैप होगा, बैकवर्ड माइनस आई कैप होगा, और ऐसे। आई कैप जे कैप की नॉलेज तो मैंने दे रखी है, वेक्टर में उतना ही बड़ा है जितना काम की चीजें हैं। पहला पूछा है मैंने वेलोसिटी वेक्टर आई कैप जे कैप के टर्म में, वी है ना, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। व्हाट्सएप भेजो, व्हाट्सएप तो भेज सकते हो ना, व्हाट्सएप भेजो, सॉल्व करके व्हाट्सएप भेजो प्लीज, मैं व्हाट्सएप ऑन कर लेता हूँ, सॉल्व करके व्हाट्सएप भेजो, सॉल्व करके व्हाट्सएप भेजो। वेलोसिटी, आई थिंक सवाल समझ में आया होगा, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। सेंड व्हाट्सएप, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे पहुंचता हूं, लक्ष्य 11 पे ही हूं मैं तो, हाँ लक्ष्य 11 पे ही हूं, है ना, लक्ष्य 11 पे। वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। सॉल्यूशन तो वैसे ही व्हाट्सएप ही भेजो मैं वेट कर रहा हूं। वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, और चली गई है लाइट, लाइट चली गई है, तो इसका मतलब होगा इंटरनेट काम करेगा कि नहीं करेगा, इंटरनेट लाइट में काम करता है। वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, कमेंट करो। अब मैं तुम्हारी स्क्रीन को देख नहीं सकता, वो वाली स्क्रीन, वेट, मीट वाली स्क्रीन नहीं देख सकता, एक विल इट वर्क, हाँ एक का आंसर आ चुका है, मगर मुझे मीट वाली स्क्रीन देखनी है, मीटिंग। अच्छा मैं ये तो हटाऊं पहले, दूसरी स्क्रीन, हाँ फर्स्ट स्क्रीन पे आना पड़ेगा, हाँ मीट, फिर से मीट पे क्यों जा रहा हूँ। ओके ओके, तो हाँ वैसे भी सेकेंड स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, है ना, वैसे भी, और बैटरी मेरे पास सफिशिएंट 100% है, नो प्रॉब्लम, मेरा बैटरी चार्ज है। तो पहला आंसर आ गया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे भाई ये, मगर ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करो, मगर वेक्टर फॉर्म में यूज करो, वेक्टर फॉर्म में यूज करो, ठीक है। अब वेक्टर शुरू हो चुका है, ठीक है, वेक्टर शुरू होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तुम्हें वेक्टर फॉर्म क्यों बताया मैंने, क्यों बताया,
तो डायरेक्ट कर सकते, मैं तुम्हें इसके कई मेथड बताऊंगा, कई अप्रोच से सिखाऊंगा। खैर निकालो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी प्लस यू प्लस ए टी। जैसे हाँ ये किया अच्छा है मगर किया अच्छा है मगर अभी सिर्फ वर्टिकली किया है, ठीक है। मैं तुम्हें वन शॉट में दिखाता हूँ, पहले वन शॉट में, किसी और को भेजना है जल्दी से भेजे, नहीं तो मैं दिखाता हूँ करके। ये वाह आ गया, लाइट आ गई, लाइट आ गई, नो प्रॉब्लम। अब मैं मीट स्क्रीन देख सकता हूँ, दूसरे स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती वैसे। फटाफट आंसर कमेंट करो। ओके नाउ अब अगेन आई हैव टू स्क्रीन नाउ। हाँ चलो, तो व्हाट्सएप पे हाँ ये काफ़ी अच्छा एफर्ट, बहुत अच्छा किया है, दिस इज़ वेरी गुड एफर्ट, दिस इज़ अ गुड एफर्ट क्रिश, वेरी गुड एफर्ट। बट क्योंकि फर्स्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, मगर इट इज़ गुड एफर्ट। चलो आई थिंक तुम सीखना शुरू करो, मैं बताता हूँ। देखो तुम्हें v इक्वल टू यू प्लस लगाना, a प्लस ए टी लगाना है, शौक से लगाओ, मगर मैंने कहा ना वेक्टर फॉर्म में लगाओ। अब वेक्टर फॉर्म में लगाओ, v इज इक्वल टू लगाओ u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू लगाओ u प्लस ए टी, वेक्टर a वेक्टर t, ठीक है, शौक से लगाओ। क्या लिखेंगे u को, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो मैं अगर याद है, u को हम, ये भी रिजल्ट है वैसे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, u को आप वेक्टर फॉर्म में लिखो। यहाँ पे u की जो वैल्यू होगी, क्योंकि u इस तरफ है और 5 है, तो u की वैल्यू होगी 5 आई कैप। एक चीज याद रखो, अगर एक चीज तुम बार बार गलती करते हो, अगर तुम इधर वेक्टर लगाओ तो आई कैप लिखना कंपलसरी है, ये चीज गलत हो जाएगी फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अगर वेक्टर u इज इक्वल टू 5 लिखो तो ये गलत है। अगर इधर वेक्टर लगा दिया तो फिर इधर आई कैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने नहीं लगाया, बहुत सारे बच्चे इस तरह की बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं, अगर तुमने नहीं लगाया तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये स्केलर हो जाएगा। एक वेक्टर कभी स्केलर के बराबर नहीं हो सकता, तो अगर ऐसे वेक्टर में लिखना है तो आई कैप लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे डायरेक्शन भी पता है। यू आ गई। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है, जी नीचे की तरफ होता है, और जी को अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन बनाने वाला तुम्हें देगा कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, तुम्हें अपने मन से नहीं लेना है, क्वेश्चन फ्रेम करने वाला देगा कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, ठीक है। जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जी हमेशा किधर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, 10 नीचे की तरफ है। तो ए को, एक्सेलरेशन को लिखेंगे, जैसे ही समझ में ना आए तो माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। नीचे की तरफ है, मैं ये भी लिख देता हूँ, मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना है, ये पहले लिखोगे, अदरवाइज सीधे नेगेटिव मत रख देना। कोई बच्चा ऐसे सीधे नेगेटिव लिख दिया तो गलत हो जाएगा। पहले तुम समझाओगे कि मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया है, नीचे नेगेटिव लिया है, इसलिए इसको लिखेंगे -10 जे कैप। अब सिर्फ -10 से काम नहीं चलेगा, जो क्वांटिटी ऊपर की तरफ है वो प्लस जे कैप, जो नीचे की तरफ है वो माइनस जे कैप। ध्यान रखोगे इस बात का, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए की वैल्यू ये होगी, और नाउ टाइम कितना है, 1 सेकंड के बाद निकालनी है, तो 1 सेकंड के बाद। तो अब इस फॉर्मूले में रखो, अब फॉर्मूले में वैल्यू रखो, अब स्टाइल से रखो, करने का स्टाइल देखना। सो अब वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू कितना है, 5 आई कैप। अब ये 2D मोशन है, सीधे 5 से काम नहीं चलेगा, अब 2D मोशन है, पूछना सवाल अगर कुछ पूछना हो। और ए की वैल्यू कितनी है, -10 जे कैप, 10 जे कैप, जे कैप, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड है। तो v की वैल्यू हो जाएगी 5 आई कैप माइनस
10 j कैप, ये वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लेट मी मेक सम स्पेस, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमारा जो आंसर आया वो आंसर कितना आया, 5 i कैप प्लस 10 j कैप। इसका अपना मतलब है, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो, मैं जगह करता हूँ यहाँ पर, तो अगर v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाना है तो शॉक से लगाओ, मगर अब लगाना है वेक्टर फॉर्म में लगाना है, अब लगाना है वेक्टर फॉर्म में, और ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है। ये जो सोल्यूशन है बेस्ट सोल्यूशन है। लोग और भी तरह से सॉल्व करते हैं, मगर ये बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, ये बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इसका ट्रैक बना रहा हूँ, अब मैं उतना फेयरली नहीं बना पाऊंगा, तो जस्ट आई विल मेक लाइक दिस। तो ठीक है, ऐसे ही बन पाया, तो फ्री हैंड से तो ऐसे ही बनेगा, खैर चलेगा, ऐसा चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हुई, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो 5 होगा, इसको देख के, v का हरा वाला देख के, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, वो 10 होगा। देखना, हर चीज का अपना मतलब है, एक एक चीज का फिजिक्स में मतलब होता है। फिजिक्स में डायग्राम ऐसा नहीं कि बायोलॉजी का डायग्राम है कि ऐसा होगा, इसमें हर डायग्राम में दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको छोटा नहीं बना सकते, ये देखो इस लेंथ का डबल होना चाहिए, लगना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली नाप के नहीं बनाएंगे, मगर वो चीज़ लगनी चाहिए, फील, तभी तुम्हें फील आएगी। ठीक है, और नेट वेलोसिटी निकालोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पूरा मतलब है, मैं हरे से लिख देता हूँ इसको, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, फिजिक्स में थोड़ा बेसिक लगाने में टाइम लगता है। तो नेट वेलोसिटी आई थिंक यहाँ पर हल्का सा एग्जैक्ट ना बन पाए, फिर भी चलेगा। नेट वेलोसिटी टेंजेंट के अलाउंग होगी, मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, टेंजेंट के अलाउंग होगी, एक्जैक्टली तुम्हें नहीं लग रहा होगा, डायग्राम एकदम एक्यूरेट नहीं बन पाते, मगर नेट वेलोसिटी टेंजेंट के अलाउंग होगी। तो नेट वेलोसिटी की वैल्यू, v की वैल्यू तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, है ना, मैंने सिखाया था इसको पाइथागोरस से। कोई डाउट हो पूछना, ठीक है। माइक तभी ऑन करो जब डाउट हो, क्योंकि जैसे ही माइक ऑन करोगे मैं अपना बोलना बंद कर दूंगा। तो कोई भी बच्चा प्लीज मीट में ध्यान रखेगा, माइक तभी ऑन करेगा जब उसको डाउट हो, क्योंकि जैसे ही तुम माइक ऑन करोगे मैं चुप हो जाऊंगा। तो बहुत ध्यान रखना, वेरी डिसिप्लिन, क्योंकि ये डिसिप्लिन है तो बहुत मजा आती है इसमें। ठीक है, सुनते जाओ, जैसे ही डाउट हो तो कुछ एक आध हद से एक, मतलब एक आध पॉइंट में ये ज़्यादा अच्छा है, मगर एक आध प्रॉब्लम आ रही है शायद कि इसमें हॉरिजेंटल पूरा स्क्रीन कवर नहीं करता है, ये शायद एक आध दिक्कत है ना, मगर बाकी ये बेस्ट है। मगर फिर भी मैं अभी फ़िलहाल तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तो इसको तो मैं अपलोड कर लूँगा, मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर से फुल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा इसको फिलहाल। मगर तुम ध्यान से देखते जाओ, बस तुम समझते जाओ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग देखो बटन, रिकॉर्डिंग बटन ऑन है, तो पूरी कंसंट्रेशन से समझो, लिखो मत, लिखना मत प्लीज़, लिखना मत, लिखना बाद में, पहले समझने पे पूरा कंसंट्रेट करो। इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, ये साइड 5 हो गई, ये साइड 10 हो गई, ये साइड भी 10 होगी, है ना, ये साइड भी 5 होगी, वेक्टर इक्वल है, मैंने इतना ही वेक्टर सिखाया, तो ये साइड 10 होगी, तो ये साइड अगर इस ट्राइंगल में देखोगे, ये साइड 5 हो गई, ये साइड 10 हो गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 90 डिग्री है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यहाँ से देखोगे, दैट इज √10²। तो एक्चुअल में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना आएगा। अब खाली v की बात नहीं करेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर में बस 2D मोशन में यही एक्स्ट्रा है, तुम पुराने सारे फॉर्मूले लगा सकते हो, मगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, √10² प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, √10² प्लस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 125, दैट इज √125 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसकी वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आएगी, मैं अलग से कलर यूज करता हूँ वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये पिंक कलर से डायरेक्शन दिखाओगे। मान लो ये कोई भी एंगल ले सकते हो, θ1 θ2, मान लो मैंने θ1 लिया इसको या θ लिया, तो इसमें हर जगह tan θ अलग होगा, तो tan θ डायरेक्शन tan θ से रिप्रेजेंट करोगे। हाँ, 5√3, वेरी गुड क्रिश जैन, वेरी गुड। हाँ, तो 5√3, और खाली ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए अच्छा ये आंसर सफिशिएंट है। एक्चुअली में कई जगह तो तुमसे आई कैप जे कैप में पूछेगा, तो ये पूरा आंसर है, बस इसको डिकोड करना आना चाहिए, मतलब ये पूरा कोड वर्ड है,
हर चीज़ कोड में होती है, तो उसको डिकोड कर रहे हैं। हर जगह तुम्हें डिकोड करना आना चाहिए, तो तुम डिकोड कर रहे हो इसको, ठीक है। डिकोड करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, लेट मी डिकोड इट। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10 आ जाएगा अपॉन बेस 5 आ जाएगा। तो या तो तुम कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 10/5 2, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, ठीक है, tan इनवर्स 2 ये आएगा। ऐसे लिखने का स्टाइल है, इससे घबराना नहीं, ये tan इनवर्स 2 लिखने का स्टाइल है। tan को मैंने इधर भेज दिया, tan को मैंने इधर tan थीटा 2 लिखा था, इसको इधर भेज दिया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 है। ये लिखने का बस स्टाइल है। इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो या तो ऐसी, इंडियन सिस्टम में तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, मगर फॉरेन वाली स्टाइल से क्या है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लूँगा। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आई कैन टेक का कैलकुलेटर, आई थिंक है ना, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इनवर्स की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। आई थिंक आई हैव अ इनवर्स फंक्शन, साइन कॉस 10 है, इनवर्स फंक्शन भी होना चाहिए। आई डोंट हैव इनवर्स फंक्शन इसमें, शायद इनवर्स का ऑप्शन सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, हाँ ये इनवर्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट इसमें सब होता है, ये सेकंड फंक्शन। जैसे कैलकुलेटर का भी यूज़ आना चाहिए तुम्हें, एग्जैक्टली उसकी वैल्यू कभी फॉरेन में किसने अगर, कि आजकल बहुत सारे लोग फॉरेन से करने लगे, बहुत सारा इंडिया में सिस्टम फॉरेन से, तो tan इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 लिखो और उसका tan इनवर्स निकालो, तो दैट इज 63.4 डिग्री आएगा। आई थिंक ये डिग्री में है, रेडियन में है, यस डिग्री में आएगा, ऐसे रेडियन में आ जाएगा, दिस इज डिग्री, हाँ दिस इज डिग्री, तो दिस विल बी 63 फिर से देख लो इसको कैसे निकालते हैं। 2 का tan इनवर्स निकालना है। आई थिंक सब लोग tan इनवर्स समझ गए होंगे। tan थीटा जब इधर जाता है, ऐसे tan थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा मतलब पता होना चाहिए, स्पेशली नीट वालों को, क्योंकि मैथ्स वाले तो फ्यूचर में पढ़ लेंगे। यहाँ पे बहुत कंसंट्रेट करो, नीट वालों को ध्यान देना, क्योंकि नीट वालों को इतना समवन ज्वाइनिंग इतने लेट ज्वाइन करते हैं, बताओ ऋषभ अब ज्वाइन कर रहा है, ये तो अच्छा रहा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ ओके, नाउ इसमें देखो, जैसे हम tan थीटा सबको निकालना आ गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू, आई थिंक tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 10 है और बेस तो फिक्स रहेगा 5, है ना, चाहे कैसे भी देख लो, ये tan थीटा है या ऐसे भी देख लो चलेगा, ये भी tan थीटा है, यहाँ से भी देख लो ये अल्टरनेट एंगल है, तो tan थीटा 10/5 कैसे भी निकाल लो, है ना। फिर इसका 10/5 मतलब 2 आ गया, 2 का अगर इन्वर्स निकालोगे, मैंने सेकंड फंक्शन दबाया, 2 का tan इन्वर्स कैलकुलेटर में होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर तुम लोग ध्यान से देखना, आजकल हर मोबाइल में होता है, ठीक है। तो 2 का tan इन्वर्स, तो ये आएगा 63.4 डिग्री। अब टेबल लेवल की जरूरत नहीं होती, ये सफिशिएंट है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो 63.4 डिग्री आएगा, यानी यहाँ पर जो ये एंगल होगा दैट इज 63.4 डिग्री, तो ये आ जाएगा 63.4 डिग्री। तो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं, अगर तुम्हें समझ में आया, ठीक है, तो तुम फटाफट व्हाट्सएप पे ये करके दो मुझसे, मैं जरा सा चेंज करूंगा इसमें और सवाल बना दूंगा। किसी ने डाउट नहीं पूछी, इसका मतलब सबको समझ में आया। हाँ पूछो। कैलकुलेटर थोड़ी देख tan इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालें? हाँ एक्चुअली में कैलकुलेटर, एक बात समझो ना, ये किसी नील का है, तुम्हें एग्जाम में ऐसी वैल्यू देंगे कि वो कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, मगर एक बात समझो, एग्जाम थोड़ी ना है एक्चुअली में, एग्जाम तो क्या समझो, एग्जाम तो खाली सेकेंडरी चीज है लाइफ में। एग्जाम थोड़े, सही बताओ, लाइफ में सिर्फ जो है प्रैक्टिकल नॉलेज काम आती है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हें एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, या तुम्हारा टारगेट सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं होगा, तुम्हारा टारगेट होगा फ्यूचर में जो तुम डॉक्टर्स बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वो तो तुम्हें प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिकली तो तुम्हें इस तरह से निकालना आना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ है, तुम ये भी तो सोचो कि तुम्हारा मोटिव क्या है। कोई 12th पास करना या जेई में सेलेक्ट होना यही मोटिव थोड़ी ना है। वहाँ पे इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बन के काम करोगे, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो ये सब थोड़ी ना होता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे, एक इंजीनियर बन गए तो कौन सा एग्जाम होने वाला है। एक बार प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो फिर वो तुम्हारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो काम आती है। समझ आई बात? तो ये तो ठीक है कि मजबूरी है, वो उनके पास कैलकुलेटर सबको कैसे दें। एग्जाम में क्या है, एग्जाम में फिर सबको साइंटिफिक कैलकुलेटर देना पड़ेगा, तो उनके पास है नहीं, सिस्टम के पास है नहीं, इतने साइंटिफिक कैलकुलेटर कहाँ से लाएंगे।
मगर साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड, इट शुड बी अलाउड, है ना, ये अलाउड होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम कैलकुलेशन करना थोड़ी ना है, हमारा तो प्रैक्टिकली चीज़ों को वो करना है। तो हम कैसे भी एंगल निकालें, एग्जैक्ट एंगल निकालें। तो आजकल तो पूरा दुनिया ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है। एआई अगर नहीं होता तो कोई पढ़ ही नहीं पाता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी गुड थिंग। तो मतलब आदमी का काम ये गुणा भाग करना नहीं है। इसलिए जो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। मतलब जैसे तुम देखते हो कि किसी का कितना कैलकुलेटर एकदम से कैलकुलेशन कर लिया, तो क्या कर लिया तुमने, क्या कैलकुलेशन कर ली, क्या कर लिया, उससे क्या फ़ायदा होगा? कैलकुलेटर उससे भी जल्दी कर लेगा। तुम चलो कैलकुलेटर से भी जल्दी कर लो, तो क्या कर लोगे? तुमने कोई क्या रिसर्च कर ली, तुमने कोई नई चीज़ बनाई, तुमने कोई चीज़ इन्वेंट की, है ना, तुमने कोई क्रिएटिव काम किया। तो दुनिया में पैसे जो है वो क्रिएटिव चीज़ों के हैं, क्रिएटिव। तुम कुछ नई चीज़ बना लो, जैसे कोरोना की दवाई बना लो या कोई ऐसी मशीन बना लो जो ऐसे काम करे, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है। वैसे एग्जाम में, जेई नीट के एग्जाम में तो या तो तुम्हें कैलकुलेटर देते हैं या फिर साइड में लिख देते हैं वो, या फिर कई क्वेश्चन में लिख देंगे कि tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू, है ना, ऐसे साइड में लिख देते हैं। वो एक्चुअली में उनकी मजबूरी है, उनके पास इतने साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। या आजकल शायद 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 सुन लो ध्यान से, शायद अब कोई भी वैल्यू दे दे जेई नीट में, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन में कैलकुलेटर आता है। हाँ, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि अब सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, है ना, नीट और जेई के एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, तो आपको कोई भी एंगल दे सकते हैं। स्कूल में शायद ना दे पाए, मगर जेई नीट में कोई भी एंगल दे सकते हैं। समझ आई बात? क्योंकि अब सारा जेई नीट ऑनलाइन होता है, तो एंगल तुम्हें कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए, सबको आना चाहिए, है ना, यूज करना मस्ट है। अब अगर कोई कहता है कि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं देंगे, तो वो पुराने टाइप के, मैं तो भूल ही गया था, अब तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, जेई नीट दोनों का ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन में कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर में कैलकुलेटर सबको दे सकते हैं ना, अब देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं देते हैं, वो पुराने टाइप के एग्जामिनर है, पुराने टाइप के टीचर जो भी। आई थिंक मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं एक सवाल का जवाब बहुत लंबा, कभी आधा आधा घंटा देता रहता हूँ एक ही सवाल का आंसर, ठीक है। चलो, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया। हाँ, अब उस पर जुट जाओ। तुम जल्दी से अब अपना जो है पेन और पेपर निकाल लो, है ना। लाइव मुझे चाहिए, मैं तुम्हें 3 या 4 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट 3 मिनट का टाइम दूंगा। और तुम्हें एक नई चीज़ बता दूं, अभी इस संडे को, अभी सवाल देने से पहले एक चीज़ बता दूं, सब लोग लाइव में सुन लो ध्यान से। इस संडे को मैंने सारी क्लास के ऑनलाइन टेस्ट लिए थे और सुपर इफेक्टिव ऑनलाइन, मतलब इक्विवेलेंट टू ऑफलाइन टेस्ट थे। मैंने जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन आता था, जैसे इस स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के साथ टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम तक ही क्वेश्चन रहेगा, तुम्हें जो भी करना है उतने टाइम में करो। क्वेश्चन मैंने दिए थे, ऑब्जेक्टिव भी थे, सब्जेक्टिव भी थे। मतलब एक तरह से अगर कोई क्वेश्चन दिया है ना, सपोज करो कोई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है ना, उसके 4 आंसर है, ABCD, है ना, 1 आंसर है, 2 आंसर है, 3 आंसर है, 4 आंसर है, ठीक है। तुम्हें आंसर भी लिखना है, इसका ABCD ऐसे लिखा है, ABCD, ठीक है। तो मैंने क्या डिजाइन किया है, तुम्हें आंसर भी बताना है और उसका सोल्यूशन भी लिखना है। 2 मार्क्स जो है वो आंसर के हैं, 3 मार्क्स सोल्यूशन के। मतलब जिसका सिर्फ आंसर सही है उसके 2 मार्क्स मिलेंगे, जिसका सोल्यूशन सही है मगर आंसर गलत है, क्योंकि कई बार बच्चों का जो है आंसर गलत हो जाता है, लोग इस पर ध्यान, शुरू में बहुत गलतियां होती हैं, तो इस पर इस चीज़ पे टेस्ट लेने वाले ध्यान नहीं देते और बच्चा फालतू में डिप्रेस होता है। मतलब अच्छे बच्चे, जो सवाल करने वाले बच्चे हैं, वो डिप्रेस होते हैं क्योंकि उनके आंसर नहीं निकलते हैं, उनको जितने मार्क्स आने चाहिए उतने नहीं आते। तो मैंने ये डिज़ाइन किया, दोनों बात पे मार्क्स हैं, तुम्हारे आंसर पे भी मार्क्स है, सोल्यूशन पे भी। तो कोई आंसर सही देगा उसके भी मार्क्स होंगे और कोई सोल्यूशन सही करेगा उसके भी मार्क्स होंगे। और सोल्यूशन एकदम फेयर जैसा नहीं करना है, एकदम रफ में करना है, जैसा रफ में करते हो, समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है। तो किसी का आंसर गलत है, सोल्यूशन सही है, उसको 3 नंबर मिलेंगे, ऐसे दोनों सही है तो 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह का लाइव टेस्ट होगा शायद एक दिन सैटरडे, और ये शाम के टाइम हुआ करेगा, डाउट क्लास के टाइम। तो एक का सैटरडे होगा, एक का संडे होगा, दोनों का अलग अलग होगा, नीट का अलग होगा और जेई का अलग होगा, ठीक है। एक का सैटरडे होगा और एक का संडे होगा, ठीक है। आई थिंक नीट वालों की क्लास सैटरडे को आती है कि नहीं आती, शायद नीट वालों की आती है, सैटरडे को नीट वालों की आती है। तो जिसकी क्लास सैटरडे को आती है उसका सैटरडे को आएगा, और जिसकी क्लास फिर संडे को उसका होगा, जिसकी सैटरडे को क्लास नहीं आती है, तो है ना। कोई बोल रहा था नीट वालों की आती है ना सैटरडे को, पता नहीं आज किसकी है, आज कौन सा दिन है, मंडे है। आज कौन सा दिन है भाई, आज दिन कौन सा है, मंडे तो नहीं हो सकता, ट्यूसडे है ना आज, लेट मी चेक।
आज JEE का दिन कौन सा है? ट्यूसडे। मेरा रिकॉर्डर पे वैसे स्क्रीन नहीं दिख रहा। आज ट्यूसडे है ना? यस सर। हाँ ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे, थर्सडे, थर्सडे सैटरडे किसका आता है? जेई वालों का आता है ना? ट्यूसडे, वेडनेसडे। Yes, sir. हाँ, तो सैटरडे को जो है वो जेई वालों का टेस्ट होगा और संडे को नीट वालों का होगा, है ना? संडे को नीट वालों का इस और टॉपिक जो है, टॉपिक बता देता हूँ अभी से, टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक जो है मोशन होगा, मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना? SLM। तब तक काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, डाउट सेशन भी हो चुके होंगे। और नीट का अलग होगा, जेई का अलग होगा। तो नीट वालों को नीट वाले लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे और जेई वालों को जेई वाले लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो उसमें टेंशन की बात, दोनों का मैं अलग अलग कर रहा हूँ, है ना? टेस्ट दोनों का अलग अलग कर रहा हूँ, तो एकदम बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है? और ये बहुत इफेक्टिव गया है उसमें क्लासेस में। और मैंने बाद में जो टेस्ट लेना था वो बंद कर दिया, उसकी जगह खाली होमवर्क देना शुरू कर दिया, है ना? बाद का टेस्ट उसकी जगह संडे को एक बार टेस्ट होगा, बस वीक में एक बार टेस्ट होगा। चलो अब मैं सवाल पे आ जाता हूँ। तुम्हें फटाफट जो है इसमें बस जरा सा चेंज करके मुझे जल्दी से टाइम देता हूँ, टाइमर लगा देता हूँ, है ना? तुम्हें जल्दी से इसमें करना है वेलोसिटी आफ्टर कितने सेकंड? वेलोसिटी आफ्टर हाफ सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर हाफ सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर हाफ सेकंड। चलो रिकॉर्डर मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, दूसरा रिकॉर्डिंग